इससे पहले कि हम लोग वी लोग की तरफ चलें, आपसे जो दरख्वास्त करते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक्स कमेंट्स और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको भेजना मत भूलें। पीटीआई का रहा सहा बयानिया डोनाल्ड लू ने मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, डोनाल्ड लू ने कमेटी इजलास के दूसरे दिन सेनेटर के सवालात के जवाब दे दिए। इन जवाबात में डोनाल्ड लू ने पीटीआई और इमरान खान की बैंड बजा दी, साइफर का बयानिया उड़ाकर रख दिया। डोनाल्ड ने बताया कि इमरान खान का साइफर का इल्ज़ाम झूठा है। इमरान खान एक झूठा आदमी है। साइफर पर इमरान खान का झूठ सफ़ीर असद मजीद भी बेनकाब कर चुका है। इमरान खान के इल्ज़ामात की वजह से मुझे कई बार कत्ल की धमकियां दी गई। 2 बरस के दौरान मेरी फैमिली को कत्ल की धमकियां दी गई। अब देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये अमेरिका जैसे मुल्क का सफारतकार बता रहा है कि इमरान खान के इस हरकत की वजह से उसको और उसकी फैमिली को कत्ल की धमकियां दी गई हैं, उसको मारे जाने की बातें की जा रही हैं। एक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से, उसकी पार्टी की तरफ से और उसके यूथियों की तरफ से। आज़ादी रहाए तशद्दुद की धमकियां तक जाना दुरुस्त नहीं। डोनाल्ड लू के इल्ज़ामात कितने संगीन हैं और इसको यूथियों ने कत्ल की धमकियां देकर पाकिस्तान को पुरतशद्दुद साबित करने की कोशिश की। पीटीआई ने लॉबिंग फर्म हायर करके कोशिश की थी कि कोई ढंग का शो लगा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पर 1-2 यूथियों की जानब से कुछ नारे भी लगवाए गए, पैसे देकर उन्हें शोर किया, जिन्हें पुलिस ने छितर मार के निकाला। वहाँ पर कुछ यूथिये बैठे हुए थे जिन्होंने वहाँ पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे और इस किस्म का देखा। दोस्तों, ये ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं, ऐसे उजड़ और जाहिल किस्म के लोग हैं। मस्जिद नबवी में इस किस्म की हरकतें ये करते हैं, खाना काबा में जाकर हरकतें इस किस्म की ये करते हैं। अमेरिका में जितनी यहाँ पर वहाँ पर बड़ी अहम चीज़ हो रही है, अगर आपको वहाँ पर बैठने की इजाज़त मिली है तो इस मुल्क का नाम डबोने के लिए आपने वहाँ पर भी वही हरकतें कर दी। मतलब इनका प्रॉब्लम, आई डोंट नो, ये बीमार लोग हैं। अब कल्ट जो इसको कहा जाता है, जो फितना कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है। ये बहुत बड़ा कल्ट है। अल्लाह ताला की ज़ात इस कल्ट से इस मुल्क को महफूज रखे। ये आपके घरों तक, आपके बच्चों तक, बहुत सारे लोगों की तो ये बीवियों और मतलब के सासों को भी नहीं इसने छोड़ा हुआ ना, उनके पता नहीं कहाँ कहाँ ये घुसे हुए हैं। लेकिन कोई ऐसी जगह जहाँ पर जो इनसे महफूज हो, ये वो शैतान है कि जो हर जगह पे मौजूद है और पाकिस्तान की शर्मिंदगी का हर जगह पे बहाना बनते हैं। देखें, सऊदी अरब में, मुल्क में जहाँ पर आज तक हम लोग जब उम्रा करने जा रहे हैं, मैं इंशाल्लाह ताला इतवार को उम्रे पे जा रहा हूँ, आप लोगों से दरख्वास्त है कि वो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला की ज़ात ये हाज़िरी कबूल फरमाए। मैं भी आप तमाम दोस्तों के लिए वहाँ पे दुआ करूँगा कि जब मैं पहली दफ़ा उम्रा करने गया तो मेरे दोस्त जो दुबई से मेरे साथ थे, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें बताई कि यहाँ पे लोग इतना आहिस्ता बोलते हैं कि एक दूसरे के कान में सरगोशी करते हैं। तुर्किया जो सल्तनत उस्मानिया थी, जब उन लोगों ने ये अपग्रेड मस्जिद नबवी की, तो जो इसकी ईंटें थी उसको अगर तोड़ना होता था कि ये जगह पूरी नहीं, तो ईंट वहाँ पर नहीं तोड़ते थे, वहाँ से उठा के कुछ 10 किलोमीटर दूर जाके जगह थी, वहाँ से ईंट इतनी तोड़ के वापस लाते थे कि अल्लाह के रसूल, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर सो रहे हैं, ईंट तोड़ने की आवाज़ से वो डिस्टर्ब ना हो जाए। ये मोहब्बत थी। मैं और आप भी जाते हैं तो एक दूसरे के कान में सरगोशी करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को मस्जिद नबवी जैसी जगह को माफ़ नहीं किया, तो अमेरिका में वहाँ पर जो हरकत की है उससे उन्होंने क्या करना है। खैर, 1-2 अमरीकी गोरों से भी इमरान खान के हक में नारे लगवाए। इन गोरों से मुतल्लिक पता चला है कि वो नशई थे, और आप जानते हैं कि $100 में कैसे काम करवाया जा सकता है। अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में नशइयों को पूरी दुनिया में 10, 15, $20 दें और आप उनसे जो मर्जी करवा लें। वो गोरे, अब सवाल ये पैदा होता है कि गोरों को इमरान खान से क्या चाहिए। कहीं वो ट्रंप चाहिए तो वो बात समझ आती है, लेकिन इमरान खान उन गोरों को क्यों चाहिए जी? वी वांट इमरान खान फॉर व्हाट? मतलब छितर मारने ने तुसी ਤੁਹਾਡਾ भी कुछ चुक के लै गया, ਤੁਹਾਡੀ घड़ी चुक के लै गया, क्या मतलब करना आपने। खैर, शहबाज गुल वगैरह ने वहाँ पर खुद नारे इसलिए नहीं लगाए क्योंकि अगर ऐसी हरकत करते तो एक पुलिस से जूते पड़ते, दूसरा यूथिये वहाँ ब्लैक लिस्ट हो जाते, इसलिए 1-2 गोरों को पैसे देकर नारे लगवाए गए। अगर इनको इतना ही इमरान खान का दुख था तो फिर खुद नारे लगाते ना, लेकिन सियाने हैं, ये कैसे हो सकता था। दिलचस्प अमर यह है कि अमेरिकी सेनेट कमेटी जिन गोरों से लॉबिंग फर्म नारे लगवाए, उन्होंने हाथों पर कैदी 804 लिखा था जिन्हें वो लहरा रहे थे। अडयाला कैदी नंबर 804 एक नशई मंशियात फरोज को अलाट किया गया था, जब इमरान खान का कैदी नंबर 495 है। नारे लगाने वाले भी नशई थे, यानी जहाज़ एक दूसरे जहाज़ के रहाई का मुतालबा कर रहे थे। बहरहाल, इंतखाबात में डोनाल्ड लू ने सेनेटर्स के सवालात के जवाब दिए और बताया ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा पीटीआई दावे कर रही है।
कमेटी इजलास में अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की मजम्मत की गई है। अमेरिकी सेनेट कमेटी में डोनाल्ड ने बताया, हमने अफगान तालिबान को कहा अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल मत होने दें। हालिया टीटीपी हमले का जिक्र किया गया और आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तईद हुई है। मेरे ख्याल में अब तो कम अज़ कम ये कोका नक दा कोका तो कैदी 804 ने सुकून आ जाना चाहिए। दीगर खबरों की तरफ बात करेंगे तो हमाद अजहर से पार्टी ओहदों पर इस्तीफ़ा ले लिया गया है। हमाद अजहर काफ़ी देर से रुपोश हैं। जब दीगर तमाम सियासतदान मंजे पर आ गए हैं तो हमाद अजहर छुपा हुआ है। हर हफ्ते कॉल देता है, फ़लाँ जगह प्रोटेस्ट होगा, पहुँच जाएंगे, मैं भी आऊँगा। वहाँ वर्कर पहुँच कर गिरफ्तार हो जाते हैं और हमाद अजहर नहीं आता। इस पर काफ़ी तनकीद हो रही थी। इमरान रियाज ने इस बार जेल से आते ही हमाद अजहर पर तनकीद की कि पंजाब की क़यादत कमज़ोर है। हमाद अजहर वर्करों के जज्बात से खेलता है, बुज़दिल है। इन तमाम चीज़ों के बाद हमाद अजहर का इस्तीफ़ा सामने आ गया। मेरे पास खबर है कि हमाद अजहर को कुर्बानी का बकरा इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये अहदा अब इमरान रियाज को दिया जाना है। ये हो सकता है कि इमरान रियाज जो है वो बाकायदा तौर पर सियासत में आए। मुमकिन है हमाद अजहर के ओहदे पर इमरान रियाज को तैनात कर दिया जाए। इमरान रियाज अभी पीटीआई में नहीं आया, एक रहनमा फ़ारग कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता इमरान रियाज इमरान खान का पत्ता काटेगा। पता नहीं ये क्यों लगता है कि इमरान रियाज जो है ना ये किसी मिशन पर है, इसको तैयार किया जा रहा है, ये तैयार हो रहा है। एक दिन आप देखेंगे कि इमरान रियाज साहब जो है ना वो गीले तीतर से सेनेटर इमरान रियाज या एमएनए इमरान रियाज बनेंगे और वो फिर सियासत में एंट्री मारेंगे। और फिर जब पता है सियासत में एंट्री मारेंगे तो वो फिर अब सियासत में एंट्री लगेगी। इमरान रियाज साहब ये एंट्री सियासत में मारेंगे, ये मुझे भी नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ रहा है, और इसी पे वो काम कर रहा है और यही वो सब कुछ चाहता है कि ये सब कुछ हो। आने वाले वक्तों में जैसा सब कुछ होने वाला है या ऐसा होगा, लेकिन देखते हैं। फ़िलहाल हमें जो उसकी एंट्री नज़र आ रही है वो सियासत में पक्की नज़र आ रही है। यहाँ जो बहन है अलीमा खान इमरान खान साहब की, वो उसको पता है, उस वैगन में कह चुकी हैं कि आप हमारे लीडर हैं और आप ही आगे जाके इस मुल्क को संभालेंगे। इमरान खान तो बचा नहीं सका, अब आप ही इस मुल्क को बचाएंगे। इमरान खान के बाद सारी जो उम्मीदें वो बसता है यूथियों की वो इमरान रियाज खान साहब के। उसका जो गेटअप है ना, कभी दाढ़ी लमका के और कभी दाढ़ी छोटी करके, कभी दाढ़ी बड़ी करके, कभी सफ़ेद रख कर, वो पता नहीं मतलब जिस किस्म का गेटअप लेके घूम रहा है वो कोई अजीब ही चीज़ बनना चाहता है। कोशिश करेगा कि वो पाकिस्तान की सियासत में अपने लिए कुछ जगह बना सके। ऐसे फ़नकारों की जगह होती भी है, जिनको फ़नकारी करनी आती है, जिनको बोलना आता है, लफ्ज़ के जादूगर होते हैं, वो कहीं ना कहीं फ़िट हो जाते हैं। तो हो सकता है कि इमरान रियाज भी अगले फेज़ में कहीं ना कहीं फ़िट हो जाए। इधर गंडापुर अपनी औकात से बाहर हो गया है। वफाक और पंजाब को बाकायदा धमकाना शुरू कर दिया है। अली अमीन गुंडापुर ने धमकी दी है कि मरीम नवाज, नवाज शरीफ, आसफ जरदारी पर DI खान में एफआईआर दर्ज है, इनके घरों पर गिरफ्तारी के लिए पुलिस भेजूंगा। मतलब कैसा बेवकूफ़ इंसान है भाई। DI खान को गिरफ्तारी के लिए भेजे तो उधर KPK की पुलिस पंजाब भेजेगा और वो यहाँ से इनको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। खुदा का खौफ करो, अकल को हाथ मारो। मेरा ख्याल है ये जो शहद की बोतल जब पास पड़ी होती है, 2-4 गिलास चाड़ लेता है ना, तो फिर इस किस्म की बैकी बैकी बातें करता है। अंदाज़ा करें, एक सूबे का बदमाश वज़ीर आला सदर को, वज़ीर आज़म को और दूसरे बड़े सूबे की वज़ीर आला को गिरफ्तारी की धमकी दे रहा है। आप तसव्वुर करें, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस मरीम नवाज की गिरफ्तारी के लिए आए तो क्या मनाजर होंगे। क्या एक सूबे की पुलिस दूसरे सूबे के साथ लड़ेगी नहीं। अली अमीन गंडापुर बिल्कुल इमरान खान के नक्शे कदम पर चल रहा है। चंद दिन पहले शहबाज शरीफ से मिला था तो इमरान खान से गालियाँ पड़ी थी। अब उसकी सुबकी ख़त्म करने के लिए दोबारा चहीता बनना चाह रहा है और इसलिए ये इस किस्म की उल्टी सीधी बातें कर कर मशहूर होने की कोशिश कर रहा है। तो लेकिन इस तरह से कामयाबियां तो नहीं होनी ना। मतलब आप पिछले वीलॉग में बताया, उसने कहा जी कि जो रिश्वत करे उसका सर फाड़ दो, और जब कोई पूछे, उसका बेटा पूछे तो बोलो तुम्हारे बाप को जहन्नम जाने से बचा लिया। तो रिश्वत देने और लेने वाला तो दोनों जहन्नमी है। मतलब ये ऐसी आइटम, ये मैं तो कह रहा हूँ जी, पहले सब रोते थे कि इसने मतलब कि उस्मान बुज़दार जैसा ढीला इंसान बना दिया है, और अभी उस्मान बुज़दार गया है तो जनाब उससे भी बड़ी टूम जो है वो सामने ला कर बैठा दी है। गंडापुर की तमाम हरकतें गवर्नर राज लगाने वाली हैं। अगर हरकतें जारी रही तो फिर गवर्नर राज लगेगा। और गवर्नर राज इसलिए लगेगा कि क्योंकि ये जो वज़ीर आला है ना, इसका ये वज़ीर आला वाला, इसमें कोई मतलब कहानी नहीं है, कोई बात ही नहीं है। लेकिन अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक इस मुल्क पर रहम करे। मेरी तो दुआएं इस मुल्क के साथ हैं हमेशा। अल्लाह ताला के साथ खुश रखे। आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला रब्ता रहेगा और हर हाल में रहेगा। कोशिश करेंगे कि अब उम्रा में आप लोगों से मुलाकात जो है वो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि एक आध वीलॉग से होती रहे, ताकि जो चीज़ें साथ साथ करती रहें। और कोशिश करूँगा कि उम्रा भी आप मेरे साथ करें। अल्लाह ताला के साथ मैं जैसे उम्रा करूँ वैसे आप भी उम्रा करें। कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ से अल्लाह ताला की ज़ात का घर, बाबरकत महीना और बहुत सारा रश और बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा आपको शामिल करें।
ये मेरी कोशिश होगी। आप अपना ख्याल रखें। वी चैनल इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में सेंड करें। मुझे ये बताएं कि क्या गंडापुर जिस किस्म की हरकतें कर रहा है, ये हरकतें एक वज़ीर आला को सूट करती हैं।